तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आइए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं, जिसमें कि आज हम आपको सिद्धि मंत्र पाठ पढ़ाएंगे। और आशा करता हूं कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे और जो मैं पढ़ाऊंगा, जैसे पढ़ाऊंगा वैसे ही आप लिखते हुए चलोगे। और अगर हमारा चैनल लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए, सिद्धि मंत्र है। रामदास है नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में रहता है। सह नित्यम ब्रह्मो मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। वह नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्माणि करोति, नित्य कार्य करता है, दैनिक कार्य करता है। नारायणम स्मरति, और नारायण अर्थात भगवान का स्मरण करता है, भगवान का प्रार्थना करता है। ततः परम, इसके बाद पशुभ्यः घासम ददाति, अपने पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह सह अक्षेत्राणि गच्छति। जो सह स और ह है उसका अर्थ होता है साथ, और जो सा और विसर्ग दिया गया है उसका अर्थ होता है वह। तो अनंतरम, इसके बाद पुत्रेण, पुत्रों के साथ, सह पुत्रों के साथ, सह अक्षेत्राणि गच्छति, खेतों पर जाता है। तत्र, वहां, सह वह, कठिनम श्रमम करोति, कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशो प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। उसके श्रमेण, परिश्रम से, उसके परिश्रम करने से, निरीक्षणेन च, और निरीक्षण करने से, देखभाल करने से, कृशो प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते, खेती में अत्यधिक अन्न उत्पन्न होता है। प्रभूतम का अर्थ होता है अत्यधिक। तस्य पशवः, उसके पशु हृष्ट पुष्टांगः सन्ति, उसके पशु हृष्ट पुष्ट अर्थात स्वस्थ और सबल थे। च गृहम अगृहम च धन धान्य आदि पूर्णम अस्ति, और घर धन और धान्य से भरा हुआ था। घर धन और धान्य से परिपूर्ण है। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासः निवसति। उसी गांव में, स्टूडेंट्स, उसी गांव में, अत्रैव, उसी गांव में पिता के धन से, पूर्वजों के धन से धनवान धर्मदासः निवसति, धर्मदास निवास करता है। तस्य सकलम कार्यम सेवका संपादयन्ति। तस्य, उसके, सकलम संपूर्ण कार्यम कार्य सेवक नौकर संपादयन्ति संपन्न करते हैं। सेवका नाम उपेक्षा, सेवकों की उपेक्षा करने से, सेवकों की अच्छी तरह से देखभाल न करने से, तस्य पशु, उसके पशु, दुर्बल कमजोर, अक्षेत्रेश, तस्य पशुवः दुर्बला, उसके पशु दुर्बल कमजोर, अक्षेत्रेषु च बीज मात्रमपि अन्नम न उत्पद्यते, और उसके खेत में बीज मात्र भी, उसके खेत में बीज मात्र भी अन्न उत्पन्न नहीं होता था। क्रमशः धीरे धीरे तस्य पैतृक धनम समाप्तम अभवत, धीरे धीरे उसके पूर्वजों का धन, उसके पिता का धन समाप्त होता चला गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, उसका जीवन अभाव में बीतता चला गया, उसका जीवन अभावग्रस्त होता चला गया। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासः स्वदारे उपविष्टम धर्मदासम दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा अपृच्छत्। एक दिन, एकदा का अर्थ होता है एक दिन, वनात्, वन से लौटे, प्रत्यागत्य लौटे, रामदास ने स्वद्वारी, अपने द्वार पर, उपविष्टम बैठे हुए, धर्मदासम दुर्बल खिन्नम च दृष्ट्वा पृच्छत्, दुर्बल और अपने घर पर बैठे कमजोर, दुर्बल अर्थात कमजोर, और खिन्नम मतलब दुखी, धर्मदासम अपृच्छत्, धर्मदास को देख करके पूछा। मित्र धर्मदास, ये चिराद दृष्टोसी, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो।
किम केनापि रोगेण ग्रस्त, क्या किसी रोग से ग्रस्त हो, येन एव दुर्बल, जो इतने दुर्बल हो गए हो, जो कि इतने कमजोर हो गए हो। धर्मदास प्रसन्नम वदनम तम अवदत, धर्मदास प्रसन्न मुख, धर्मदास ने प्रसन्न मुख वाले तम उस अर्थात मित्र से अवदत बोला, कहा, मित्र सखे नाहम रुग्ण, मैं रोगी नहीं हूं, परम क्षीण विभव इदानीम अन्य इव संजाता है, किंतु धनहीन होकर के इस समय मैं ऐसा ही हो गया हूं, इस तरह का सा हो गया हूं। इदम एव चिंतयामि केनोपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्नः भवेम, यही सोचता हूं। इदम एव चिंतयामि, इस समय यही सोचता हूं, केनोपायेन किसी उपाय के द्वारा, किसी उपाय से, मंत्रेण तंत्रेण मंत्र और तंत्र से, संपन्नः भवेयम संपत्ति वाला हो जाऊं, संपत्ति वाला हो जाऊं, धनवान हो जाऊं। रामदासः तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्यैव अकर्मण्यता इति विचारे एवं अकथयत, रामदास ने उसकी दरिद्रता का कारण, उसकी तस्य दारिद्र्य से उसकी दरिद्रता का कारण तस्यैव उसकी अकर्मण्यता अर्थात आलस्य है, इति विचार्य एवं अकथयत, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके उसने कहा। मित्र हे सखे, हे मित्र हे सखे, पूर्वम केनापि, पहले किसी दयालुना साधुना, किसी दयालु साधु ने मह्यम मुझको एक संपत्ति कारक मंत्र दत्ता है, एक संपत्ति प्राप्त करने का मंत्र दिया, एक संपत्ति प्राप्त करने का, धनवान होने का मंत्र दिया था। यदि तर अपि तम मंत्रम इच्छति, यदि आप भी उस मंत्र की इच्छा करते हैं, यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हैं, तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु, तो उसके द्वारा बताए गए अनुष्ठान को करो, तो उसके द्वारा बताए गए अनुष्ठान को करो। मित्र शीघ्रम कथय अनुष्ठानम येनाहम पुनः संपन्नः भवेयम, मित्र शीघ्रम कथय, शीघ्र कथय तद अनुष्ठानम, उस अनुष्ठान को कहो, ये नाहम जिससे अहम पुनः संपन्न भवेयम, जिससे मैं फिर से धनवान हो जाऊं। रामदास अवदत, रामदास बोला, मित्र सखे नित्यम सूर्योदयात् पूर्वम उत्तिष्ठ, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो, स्वपशूनाम, अपने पशुओं की स्वयं देखभाल करो, उपचर्याम स्वयमेव कुरु, और अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिदिन अक्षेत्रेषु कर्मकाराणाम कार्याणि निरीक्षस्व, अपने कर्मचारियों का भी स्वयं देखभाल करो और उनके द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्यों का, खेत में किए गए कार्यों का भी निरीक्षण करो। अनेन तव अनुष्ठानेन, तुम्हारे इस अनुष्ठान से, इसके बाद तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न होकर के, प्रसन्न सह महात्मा, प्रसन्न होकर के वह महात्मा वर्षांते, वर्ष के अंत में, साल भर के अंत में, अवश्य ही तुम्हें सिद्धि मंत्रम दास्यति इति, सिद्ध मंत्र देंगे, सफलता का मंत्र देंगे। विपन्नः धर्मदासः संपत्तिम अभिलषन् वर्षम एकम यथोक्तम उक्तम अकरोत्, निर्धन धर्मदास संपत्ति अभिलषण, धन की इच्छा करते हुए, वर्षम एकम यथोक्तम, एक वर्ष तक, यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत, जैसा कहा गया था उसी के अनुसार विधि पूर्वक कार्य किया। नित्यम प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्धयत, प्रतिदिन प्रातः काल जागने से तस्य, उसका स्वास्थ्य अवर्धयत, बढ़ने लगा, उसका स्वास्थ्य भी बढ़ गया। तेन नियमेन पोषिता, उसके द्वारा नियमित, पोषिता पोषित, नियमित
नियम पूर्वक पालित पशुवः पशु स्वस्था सबला है, उसके पशु स्वस्थ और सबल हो गए। गावः महिष्यः च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन्, और उसके गाय और भैंस प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में दूध देने लगे। तदानीम तस्य कर्मकराः अपि कृषि कार्ये सन्नद्धाः अभवन्, तब उसके कर्मचारी भी खेती के काम में भी लग गए। तब तदानीम तस्य कर्मकराः, तब उसके नौकर अपि भी कृषि के कार्य में सन्नद्धाः लग गए, सन्नद्धा भवन, कृषि कार्य में लग गए। अतः तस्मिन् वर्षे, इसीलिए अतः तस्मिन् वर्षे, इसीलिए तस्मिन् तस्य क्षेत्रेषु, उसी वर्ष, इसीलिए उसी वर्ष तस्य क्षेत्रेषु, उसके खेत में प्रभूतम, अधिक, बहुत अधिक, अन्नम उत्पन्नम, अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न पैदा हुआ। गृहम च धन धान्य पूर्णम जातम, और घर धन और धान्य से भर गया, धन और धान्य से भर गया। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासः अक्षेत्राणि गच्छन् दुग्ध परिपूर्ण पात्रम हस्ते दधान प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य अवदत्। एक दिन प्रातः रामदासः, एक दिन प्रातः काल रामदास ने अक्षेत्राणि, क्षेत्र मतलब खेत पर जाते हुए, गच्छन खेत पर जाते हुए, दुग्ध परिपूर्ण, दूध से भरे हुए, पूर्ण पात्रम, दूध से भरे हुए बर्तन को हस्ते, हाथ में, दधान प्रसन्न मुखम, हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख, धर्मदासम अवलोक्य, धर्मदास को देखकर बोला, पूछा, अपि कुशलम ते, आप कुशल पूर्वक तो हैं, आप तो कुशल पूर्वक हैं, आप कुशल पूर्वक तो हैं। वर्धते किम तव अनुष्ठानम, क्या आपका अनुष्ठान चल रहा है, क्या आपका अनुष्ठान चल रहा है। किम, क्यों, क्या, तम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छाव, क्या हम दोनों उस महात्मा के पास मंत्र लेने के लिए चलें, क्या हम दोनों उस महात्मा के पास मंत्र लेने के लिए चलें। धर्मदासः प्रत्यवदत्, धर्मदास ने कहा, धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्र वर्ष पर्यंतम, एक वर्ष तक, श्रमम कृत्वा, परिश्रम करके, मया इदम सम्यगम ज्ञातम, मुझे यह भली भांति ज्ञात हो गया, मैं यह भली भांति जान लिया कि यत की कर्म एव स सिद्धि मंत्र है, कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है, कर्म ही वह सफलता का मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्यः सर्वम्, उसी अनुष्ठान से मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम, सभी इच्छित फलों को, सभी अभीष्ट फल को लभते, प्राप्त करता है। उसी अनुष्ठान से मनुष्य सभी इच्छित अभीष्ट फल को प्राप्त करता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धिम च अनुभवामि, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से, तस्यैव अनुष्ठानस्य, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से अहम पुनः, मैं फिर से सुख, समृद्धि और समृद्धि अर्थात वैभव का अनुभव कर रहा हूं। ततः श्रुत्वा प्रहृतः संतुष्टः च रामदासः यथा स्थानम अगच्छत्, ऐसा सुन करके, ततः श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, प्रहृष्टः, प्रसन्न होकर के और संतुष्ट होकर के, रामदास यथा स्थान अगच्छत्, चला गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विस्नेश सक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम का अर्थ होता है बच्चों, उत्साह संपन्नम कहने मतलब उत्साही, उत्साह पूर्वक, किसी काम को उत्साह के साथ करना चाहिए। किसी काम को अगर उत्साह के साथ करते हैं तो आपको निश्चित है कि उसमें सफलता मिलेगी। अदीर्घ सूत्रम,
मतलब आलस्य नहीं करना चाहिए, आलस्य रहित होना चाहिए। क्रियाविधिज्ञम, क्रियाविधिज्ञम का मतलब काम करने की कला, किसी काम को करने की कितनी कला आपके अंदर है, काम को करने का ढंग, तरीका। व्यसनेस व्यक्तम, व्यसनेस व्यक्तम मतलब बुरी आदतों में न फंसना, बुरी आदतों में लिप्त न हुए। आगे इसका अर्थ होगा उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम करने, मतलब उत्साह संपन्न, उत्साह से परिपूर्ण होकर के अदीर्घ सूत्रम और आलस्य न करने वाले, क्रियाविधिज्ञम काम करने की विधि को जानने वाले, व्यसनेस अव्यक्तम और व्यसनों में न फंसने वाले, बुरी आदतों में न फंसने वाले, सूरम सूरवीर, कृतज्ञ दृढ़ सौहृदम और दृढ़ मित्रता रखने वालों के पास लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती है। स्टूडेंट्स, स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप अच्छा कार्य करते हैं, सही दिशा में कार्य करते हैं, तो स्वयं लक्ष्मी निवास करने के लिए आपके पास आएंगी। अर्थात जब आप काम करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास धन है, धन होगा, पैसा आपके पास होगा और वही पैसा ही लक्ष्मी। लिए आप मन लगा करके किसी काम को करिए तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों को भी इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।